जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी न्यूज चैनल जन चेतना में। मैं आपका दोस्त अनमोल सिंह। आइए रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों। किसानों के विरोध के बीच हुई भाजपा कार्यकारिणी की बैठक। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व सांसद सुनीता दुग्गल पहुंचे बैठक में। किसानों ने 3 से 4 बार तोड़े बैरिकेड। पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में फ्री बिजली देने का ऐलान। महिलाओं को कारोबार के लिए मिलेगा 3 लाख का लोन। अब खबरें विस्तार से। आज भूना रोड स्थित रेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकारिणी की एक मीटिंग सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यह मीटिंग करवाना फतेहाबाद पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई, क्योंकि मंत्री जी के आगमन की सूचना सुनते ही किसान नेताओं ने रेस्ट हाउस वाले रोड पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया। किसान अपने झंडे व काले झंडे को लेकर किसान बिलों के विरोध में यहाँ एकत्रित हुए थे। किसान नेता मनदीप नथवान की अगुवाई में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में शांति की वार्ता ने उग्र रूप तब ले लिया जब भाजपा नेताओं के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा का झंडा उठाया। जैसे ही किसानों ने उस झंडे को देखा तभी सभी किसान बैरिकेड तोड़ने लग गए। बैरिकेड तोड़कर किसान आगे बढ़ने लगे। इसी बीच किसानों व पुलिस में झड़प शुरू हो गई। यह तभी कुछ समय के लिए रुकी जब रेस्ट हाउस के बाहर खड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडे को नीचे किया। इसके अंदर भी किसी भी कीमत पर तानाशाही नहीं चलेगी। एक बार थोड़ा आराम से। किसानों द्वारा कैसे बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, एकदम से गुस्सा हो चुके हैं कि भाजपा के जो झंडे हैं उनको प्रशासन ने बेनती है कि झंडे उतार दो। एक मिनट, झंडे उतार दो, पहली शर्त है। मामला अगर कंट्रोल में रहा तो उसकी वजह फतेहाबाद पुलिस प्रशासन की सूझबूझ ही थी कि उन्होंने संयम बनाकर रखा, जिसे देखकर किसान नेता भी सभी मौजूद किसानों से अपील करते रहे कि हमने डंडे खाने हैं, मारने नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में 3 से 4 बार बैरिकेड हटाए गए, लेकिन पुलिस हर बार किसानों को खदेड़ने में कामयाब रही। तो दोस्तों, विरोध हमें करना है, शांतिपूर्ण ढंग से करना है। अगर बैरिकेड तोड़ने की जरूरत पड़ी, कोई भी किसान साथी प्रशासन पे या पुलिस पे हाथ नहीं उठाएगा। चाहे हमारे ऊपर लाठियां बरसाएं, हम लाठियां खाने आए हैं, मरने आए हैं, मारने या लाठियां चलाने नहीं आए हम। विरोध प्रदर्शन को किसान नेता मनदीप नथवान, राणा जोहल आदि नेताओं ने संबोधित किया। वहीं दूसरी ओर रेस्ट हाउस में आयोजित भाजपा की जिला कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए हरियाणा के सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के हर वर्ग के योग्य लोगों के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाकर उनका सीधा लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। इस अवसर पर भूना शुगर मिल के कर्मचारियों ने मंत्री का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया व उसका धन्यवाद किया। जिंदाबाद हरियाणा सरकार, जिंदाबाद हरियाणा सरकार, जिंदाबाद। तो मंत्री जी, आपका हमारी इस पावन और पवित्र भूमि पर बड़ा बड़ा स्वागत है। आपने हमारे इन बूढ़े बूढ़े लोगों को नौकरी दे दी, जिनने घर के भी कोई नौकरी थे वो नौकरी पर चढ़ा दिए। सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने सभी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर किसान बिलों पर चर्चा करने को कहा। तो ऐसी योजनाएं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में चलती रहती है। अब उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हर घर जल, हमें ये सुनिश्चित करना है कि हर घर के अंदर जो है वो जल पहुंचे, पीने का पानी पहुंचे, ठीक ठाक पानी पहुंचे। और इसके साथ साथ उनकी एक सोच है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं
पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रदेशवासियों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। देहरादून में आज दिल्ली के सीएम ने कहा कि भगवान ने उत्तराखंड को सब कुछ दिया है, लेकिन नेताओं और बाकी पार्टियों ने इसे बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता पिछले 20 वर्षों से दो पार्टियों के बीच पिस रही है। अब वक्त बदल चुका है। उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ भी हर परिवार को 300 यूनिट बिजली तक फ्री दी जाएगी। मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड जो कि बिजली बनाता है, जो कि दूसरे राज्यों को बिजली देता है, दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, उत्तराखंड के अपने वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? क्या कभी किसी भी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को फ्री में बिजली या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा? नहीं सोचा। उनके पास टाइम ही नहीं है, वो तो अपनी सत्ता की लड़ाई में लगे हुए हैं। जब टेहरी बांध बनाया गया था, टेहरी बांध बनाने के लिए जिन लोगों की जमीनें ली गई थी, जिन लोगों के रिसोर्सेज लिए गए थे, उनको वादा किया गया था कि तुम लोगों को कम से कम फ्री में बिजली दी जाएगी। किया गया था कि नहीं किया गया? क्या उनको फ्री में आज तक बिजली मिली? उनको भी बिजली नहीं दी। जो उनको वादा था उनको भी बिजली फ्री में नहीं दी। कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले, मैंने टीवी में सुना कि उत्तराखंड के बिजली मंत्री ने ऐलान किया कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 100 से 200 यूनिट बिजली हाफ रेट देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड के लोगों को कुछ तो फायदा होगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि चुनाव के 6 महीने पहले ये वादा कर रहे हैं, ये अपने वादे पे टिकेंगे नहीं टिकेंगे। इनके एक बहुत बड़े नेता ने एक बारी कमेंट किया था, जब उनसे पूछा गया जी आपने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, बोले ये तो चुनावी जुमला होता है। तो जब उन्होंने ऐलान किया कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो मेरे मन में एक शंका थी, एक खुशी भी थी, एक शंका भी थी कि पता नहीं ये पूरी करेंगे नहीं करेंगे। मेरी शंका 24 घंटे में उसका निवारण हो गया। उसके 24 घंटे के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, हम बिजली मुफ्त नहीं देने वाले। तो आपको 6 महीने का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। चुनाव उन्होंने खुद ही कह दिया ये चुनावी जुमला था, हम बिजली फ्री नहीं देने वाले। महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने व व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि 3 लाख से कम वार्षिक आय वाली विधवा महिलाएं जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच है, वो इस योजना की पात्र होंगी। इस लोन का ब्याज हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के तौर पर अदा किया जाएगा। इच्छुक प्रार्थी जिला प्रबंधक हरियाणा महिला विकास निगम से संपर्क कर सकते हैं। आज इनेलो नेता यश तनेजा को इनेलो जिला मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर यश तनेजा ने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, नफे सिंह राठी, जसबीर सिंह जस्सा, बलविंदर खैरो आदि का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि अपनी नियुक्ति पर इनेलो ने जो भी कार्यभार उन्हें सौंपा है वह उसे पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाएंगे। इस मौके पर शहर से इनेलो कार्यकर्ता व समाज सेवी गुरदीप सिंह बग्गा ने उन्हें बधाई दी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूज चैनल जनचेतना के साथ और हमारे न्यूज चैनल को फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।